हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है आपको मार्क्स दिलाने का मैंने ठेका ले लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में जिसका नाम है इंग्लिश में सिद्धांत कुमार। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह होगा अपना पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पूछा जाता है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जिसमें एक हो सकता है कि आपको विजुअल कोई हो सकता है कि आपको कोई विजुअलाइज करके कोई पिक्चर की इमेज दे दी जाए और उस इमेज के बेस पर भी आपको लिखना पड़ सकता है। और उसको लिखने से पहले आपको उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आपकी आप जो क्लास आज पढ़ने वाले हैं उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। और हाँ, 12th क्लास में सेम टॉपिक और सेम कंटेंट के साथ में आपका एक टॉपिक आता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है किसका? आर्टिकल का। आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग की ट्रिक्स के ऊपर। कौन सी ऐसे ट्रिक्स रहने वाली है जिनको यूज करके, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि हमारी इस टॉपिक की मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार आपका आर्टिकल पूछा जाता है 8 मार्क्स का, कई बार आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है और कई बार आपका पूछा जाता है 7 मार्क्स का भी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मान लो मैंने इसको माना 10 मार्क्स का, तो हमारी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहां पर लिखे हैं। जिसमें नंबर 1 है नेम ऑफ द टाइटल या हेडिंग। अगर आपने कोई टाइटल चूज किया है, आपके एग्जाम में कोई टॉपिक है जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो उस टाइटल को लिखने का ही आपको 1 मार्क मिल जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैंने क्या कहा? सिर्फ हेडिंग को लिखने से ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर आप कहोगे सर क्या अगर हम हमारे पैराग्राफ को सिर्फ टाइटल लगा करके छोड़ दें और बीच में हम कुछ ना लिखें, नीचे उसके कुछ ना लिखें, तो क्या तब भी हमको 1 मार्क मिलेगा? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। मैंने फिर वही बात कही है कि आपको सिर्फ टाइटल लिखने का ही 1 नंबर मिल जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं, बात करते हैं। नंबर 2 पे आपको लिखना है नेम ऑफ द राइटर। अगर आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो आपको राइटर का नाम नहीं लिखना है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन मान लो आर्टिकल वाला है तो मुझे, जैसे मैंने यहां पर टाइटल लिखा, तो टाइटल के इस जगह पर, टाइटल के बिल्कुल नीचे, टाइटल के बिल्कुल राइट साइड में आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ द राइटर। जैसे आप लिखोगे, किसी का नाम मान लो सुनील है तो वो लिखेगा बाय सुनील, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास या स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। ओके, आगे फिर बात करते हैं। नंबर 3 पे आपको लिखना है कंटेंट। फिर यहां पर आप ध्यान देना कि जैसे आपने नेम ऑफ द राइटर लिखा तो इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। अगर आप नहीं लिखते हो तो इससे कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए अपना वो जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो सही दिखे, इसके लिए आपको लिखना पड़ता है नेम ऑफ द राइटर। नंबर 3, आपको कंटेंट की बात करनी है। आपका जो कंटेंट है वह 4 मार्क्स का होता है। इट मींस आप जब किसी आर्टिकल को करने वाले हो, आप किसी पैराग्राफ को सॉल्व करने वाले हो, तो पैराग्राफ की जो बॉडी होती है, पैराग्राफ का जो मिडिल पार्ट होता है वह आपका कितने मार्क्स लेकर के आएगा? 4 मार्क्स लेकर के आएगा। और इन 4 मार्क्स के बाद में आपका स्कोर हो गया है 4 और 1 5। आगे बात समझ में? वेरी गुड। इसके बाद में जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर के पोर्शन की बात करें तो आर्टिकल में फिर मैंने एक चीज सोची आपके लिए कि मैं कुछ नया बताऊं। तो कुछ नया बताने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मैंने यहां पर लिख दिया 2.5, इट मींस 2.5। अगर आपने ग्रामर की कोई गलती कर भी दी है, आपसे ग्रामर की कोई मिस्टेक हो भी गई है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक भी मार्क नहीं कटता है किसका? ग्रामर का, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपके अगर बिल्कुल ही ग्रामर गलत है तो आपके सिर्फ 2.5 मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। आपके सिर्फ 2.5 मार्क्स कटने वाले हैं। अगर 2-4 इधर उधर आप निकल गए, मान लो ग्रामर में आपको थोड़ा बहुत आपका हाथ तंग है या आपको हल्की फुल्की नॉलेज कम है, तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने पूरा ही जो पैराग्राफ है, पूरा ही जो आर्टिकल है, उसमें आपने जगह जगह पर एरर किए हुए हैं, जगह जगह पर आपने मिस्टेक्स की हुई है, तो वहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ 2.5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 जो टॉपिक आपको ध्यान रखना है वो होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हुआ कि आपने अगर कोई टॉपिक लिखा, उस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकला, अब वो 2 चीजों के बारे में बात करेगा कि जो हमने टॉपिक चूज किया है। सपोज करो आपने चूज किया चाइल्ड का लेबर, यानी कि बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है, बच्चों से जो मेहनताना जो करवाया जाता है, मेहनत का जो कार्य है उनसे करवाया जाता है, उसका कोई कोज होगा, उसका कोई कारण होगा, उसका कोई प्रभाव निकलने वाला होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो शूट करने वाला हूं उस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि एक
अच्छे पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट एंड अमेजिंग पैराग्राफ विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर आप उस पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हो। तो जुड़े रहो वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे इफेक्ट के लिए आपको पूरा देखना चाहिए। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। फिर से वेलकम है आपका मेरी क्लास में, जिसका नाम है पैराग्राफ की क्लास, या मैं कहूं पैराग्राफ को अच्छे वे में लिखने की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने यहां पर जो टाइटल लिखा हुआ है, राइट अ पैराग्राफ, इट मींस हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। तो एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं। 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है मेरा टाइटल। इट मींस जब आपको किसी पैराग्राफ के बारे में लिखना है, सपोज करो मेरा जो टाइटल है वह है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन। तो हमें क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपने पैराग्राफ के जो अपना टॉपिक रहेगा, जो अपना टाइटल रहेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ये मेंशन नहीं किया जाता है कि आपके टॉपिक का नाम क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैराग्राफ के क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने पर आपको खुद ये लगेगा कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें हमसे ही पूछा गया है कि इसका टाइटल भी आप बताओ, और उस टाइटल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक का टाइटल क्या है। जैसे मान लो आपको ट्रीज के बारे में कुछ बताया गया हो कि ट्रीज के आपको एडवांटेज बतानी है, ट्रीज के डिसएडवांटेज बतानी है। अब हालांकि ट्रीज के जो पेड़ों की है वो डिसएडवांटेज तो होते नहीं, लेकिन फिर भी आपसे मान लो पूछ लिया जाए तो अब ट्रीज की अगर एडवांटेज की बात की जाएगी तो सीधा सा आप एक चीज समझो कि हमसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। या आपसे पूछा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको मान लो जैसे दिया गया साइंस के बारे में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, साइंस ए बून और ए बेन, साइंस यानी कि विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप है, इसके बारे में आपको कहा जाएगा। या फिर मान लो आपके लिए कहा जाए जैसे इंपोर्टेंस मोबाइल, मोबाइल का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट, इंटरनेट का क्या यूज होता है। इसके अलावा जो अपना मोबाइल है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको टाइटल को सीधा सीधा क्या करना है, पेज के बीचों बीच लिखना है, और पेज के बीचों बीच आप कैसे लिखोगे, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, फिर आपका 1 मार्क हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में मैंने जो सेकंड पॉइंट यहां पर मेंशन किया है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का सीधा सीधा मीनिंग होगा आपको परिचय करवाना है जो भी आप टॉपिक लिखने वाले हो। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन था स्वच्छ भारत अभियान, अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं, स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन ए गुड कैंपेन थ्रू आउट द इयर्स इन इंडिया। अब ये चीज मैंने लिखी, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, समझने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान है यह है एक लंबे समय से एक अच्छा क्या रहा है, एक मिशन रहा है, एक कैंपेन रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने अगर आपकी कॉपी में इसको देखा तो वो सीधा सीधा आपको 1 मार्क भी नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, इसके पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए ना, क्योंकि भाई मैंने सीधा सीधा बोला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो मेरा टॉपिक यही था, स्वच्छ भारत मिशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2016 बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो हमें इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दोगे कि आपको वहां पर ही एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में छप जाए कि हाँ जो स्टूडेंट लिखने वाला है आंसर वो एक अच्छा कॉम्पिटिटर है, एक अच्छा कैंडिडेट है। इसके अलावा क्या, फिर मेरे मन में क्वेश्चन उठा, क्या हमारा जो टाइटल है, जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो और अच्छा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। मैंने कहा है आपको कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो और भी बेहतरीन हो सकता है। कैसे, आप स्टार्टिंग में ही कुछ कोट्स लिख दो, आप स्टार्टिंग में ही कुछ कोट्स लिख दो। जैसे टॉपिक था मेरा स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूं, एक इन्वर्टेड कोमा का यूज करता हूं, और इन्वर्टेड कोमा के बीच में मैंने लिख दिया 1 स्टेप टू क्लीनलीनेस। भाई साहब मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं मैं। कॉपी चेक करने वाला जो आपका एग्जामिनर होगा बड़ा ही प्रसन्नचित्त हो जाएगा, बड़ा ही खुश मिजाज हो जाएगा, बड़ा ही हैप्पी हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ने एक लाइन लिख करके मेरा मन मोह लिया है, मेरे हृदय को गदगद कर दिया है। ये तो एक बात है, एक और बात करके देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको लिखना था चाइल्ड लेबर टॉपिक के ऊपर अपना पैराग्राफ, और चाइल्ड लेबर जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको लिखना था क्या, पैराग्राफ, और आपने उसके स्टार्टिंग में लिख दिया एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू गेट एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू गेट एजुकेशन। अगर आपने ऐसा लिख दिया होगा तो सही बता रहा हूं मैं, महादेव की सौगंध
कॉपी चेक करने वाले को मजा आ जाएगा, बहुत ही शानदार इंप्रेशन आपका पड़ने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आपको बात करना है किसके बारे में, मेन बॉडी के बारे में, कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें किसकी बात की गई है। मतलब आपको सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देना है, मेन बॉडी में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, एक आपका आएगा कोज या इफेक्ट आ सकता है, सेकंड आपका आ सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब ध्यान दो, इसका मतलब होता है कारण और इसका मतलब होता है उसके प्रभाव। जैसे टॉपिक था मेरा स्वच्छ भारत मिशन, तो इसका तो कोई कारण नहीं हो सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। एक चीज और भी है, इसका कोई एडवांटेज जरूर होगा। जैसे क्लीन इंडिया मिशन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर एलिमिनेटिंग द रूरल एरियाज अनक्लीनलीनेस। मतलब जो गंदगी है, जो बीमारियां हैं, उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारे इस मिशन को क्या किया गया था, भारत में लाया गया। तो एडवांटेज है। इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे। प्रभाव यह है कि जब से ये मिशन आया है तब से हर एक घर में वॉशरूम वगैरह अच्छे से बनवा दिया गया है। हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक गली में जगह जगह पर ऐसी चीजें इकट्ठी कर दी गई, जैसे कि घर पर ही कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको मेंशन करनी है। दूसरी चीजें, जैसे अगर मान लो मैं बात करूं चाइल्ड लेबर के बारे में, मेरा ये जो टॉपिक है, इसके कॉजेस क्या होंगे। इसके एडवांटेज कभी नहीं हो सकते हैं, इसके क्या होंगे कॉजेस, इसके प्रभाव हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं। तो कारण क्या होंगे, जैसे मोस्टली क्या किया जाता है कि छोटे बच्चे जो कम उम्र के होते हैं वो मजदूरी करने के लिए कब जाते हैं, होटल्स में काम करने के लिए कब जाते हैं, ठेलों पर काम करने के लिए कब जाते हैं, और जैसे टाइल वाइल के काम पर चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक कारण होता है कि उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बड़ा कमजोर होता है। देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज नॉट गुड इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर पर्संस लिविंग इन इंडिया। ओके, आगे चलिए बात करते हैं। इसके अलावा इसके इफेक्ट क्या होंगे। छोटे बच्चे अगर वो स्कूल की जगह पर उनके कंधों पर बैग के बजाय अगर उनके कंधों पर बोझ रख दिया जाए, होटल की साफ सफाई का जिम्मा उनको दे दिया जाए, टाइल्स वगैरह काटने के लिए उनको रखा जाए, तो इसके बहुत ही ज्यादा बुरे प्रभाव अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी कोई टॉपिक अगर ले, जैसे मान लो मैंने कहा इंपोर्टेंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट, तो हमारे जो मोबाइल है उसका और जो इंटरनेट उसका महत्व क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे, मोबाइल के एडवांटेज होते हैं, मोबाइल के डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर मैं 3-3, 4-4 लाइनें भी उनके बारे में लिखूं, जैसे मान लो मैंने कहा मोबाइल के बारे में आपको बताना है, तो साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडर्स, साइंस ने हमें बहुत सारे वंडर्स दिए हैं। मोबाइल इज वन ऑफ दोज वंडर्स, या मैं कह सकता हूं इंटरनेट इज वन ऑफ दोज वंडर्स। इंटरनेट भी उन सारे वंडर्स में से कोई एक चीज है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, वी कैन यूज मोबाइल इन अवर स्टडी, वी कैन यूज अवर इंटरनेट इन अवर स्टडी एंड इन अदर एक्टिविटीज एज वेल। हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। मोबाइल का ज्यादा यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स कैन कॉज आई साइट वीकनेस, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसके अलावा द कंसंट्रेशन विल आल्सो लैप्स, हमारी जो कंसंट्रेशन है, चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने की जो अपनी कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कुछ टॉपिक होंगे उनमें सिर्फ आपको मेन बॉडी में बीच का जो पार्ट होगा सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात करनी है, या तो कॉज इफेक्ट या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद में हमें उसको खत्म करना है, किसको, अपने टॉपिक को। तो खत्म करने के लिए आपको हमेशा इस चीज के ऊपर बात करनी है, किसके ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। और कंक्लूजन जो है इसका मीनिंग होता है निष्कर्ष, इसका मीनिंग होता है निष्कर्ष। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, मैंने कहा कंक्लूजन का मतलब क्या होगा, निष्कर्ष। अब इसके अंदर आपको हमेशा क्या चीज बतानी है, सजेशन। हमेशा आपको क्या बताना है, सजेशन। सजेशन मतलब क्या हुआ, कोई सलाह, जो भी सलाह आप देना चाहोगे। जैसे लिखा हुआ टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन, तो इसका सजेशन क्या हो सकता है, इसका सजेशन क्या होगा, या फिर इसका रेमेडियल यूज क्या होगा। रेमेडियल यूज मतलब इसके जो हम यूज करते हैं, इसको जब अप्लाई किया गया है, इसको जब इन एक्शन यूज किया गया है, तो इसका कुछ फायदा होगा, इसका कुछ फायदा होगा। तो हम उस सजेशन के बारे में बात करेंगे कि इसको जब से लॉन्च किया गया है भारत देश में, तो हमें अधिक स्तर पर सफाई देखने को मिली है ना। इसके अलावा और क्या हुआ, हम और भी जैसे चीजें बात करें, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें, तो सजेशन क्या होगा, एवरी स्टूडेंट हैज द राइट टू एजुकेशन। इस वाली लाइन को अगर मैंने शुरुआत में लिखा था, तो उससे जुड़ी हुई लाइन मेरे को लास्ट में लिखनी पड़ेगी, क्या, कि एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिलो 14 एज मस्ट बी कंपल्सरी एंड इट शुड बी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।
अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम फ्री में शिक्षा दें तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है। इसके अलावा उनको बुक्स फ्री में दी जाए, उनको मिड डे मील वगैरह दिया जाए, या फिर उनको पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए नए नए कैंपेन चला करके। तो इस तरीके से आपने पैराग्राफ लिख लिया है। 4 टॉपिक्स हम बात करें, टाइटल के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे वो आप बात कर चुके हो, मेन बॉडी में क्या होगा और कंक्लूजन में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप पूरे के पूरे 10 मार्क्स अपनी मुट्ठी में करके आओगे, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना मेरे को मैसेज कि हाँ सर हमने आपकी वीडियो देखी और हमें वास्तव में लगा कि इससे हमें 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो आपको मैं पहले भी दे चुका हूं। कल की वीडियो में मैंने बात की थी अनसीन पैसेज के बारे में। जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर हाँ आपने बहुत शानदार पढ़ाया और हमें वो सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।